बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ मैथमेटिक्स 6 के यूनिट नंबर 1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का लेसन नंबर 5 हम पढ़ने जा रहे हैं आज। टुडेज एसएलओ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। लेसन प्लान इज अटैच, टीचर एंड स्टूडेंट्स इससे फायदा ले सकेंगे। टुडेज कॉन्सेप्ट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है जो कि जिसमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने जा रहे हैं यूजिंग द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। ओके, नंबर्स के फैक्टर्स बना के हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। और मेरे पास नंबर है 12 एंड 42। तो 12 और 42 का मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने जा रहा हूँ बाय यूजिंग द फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 24। तो आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने फैक्टर्स बनाने सीखे थे। फैक्टर क्या होते हैं? जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं वो उसका फैक्टर बन जाता है। तो सबसे पहले 12 का फैक्टर मैंने कहा था हर नंबर का फैक्टर 1 होता है। तो ओके, 12 का फैक्टर भी 1 हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट फैक्टर होगा 12 को 2 डिवाइड करता है तो इसका फैक्टर 2 हो गया। 12 3 के टेबल पे डिवाइड होता है तो 3 भी इसका फैक्टर हो गया। 4 के टेबल पे डिवाइड होता है 4 फैक्टर। 6 के टेबल पे होता है 6 फैक्टर। 7 पे नहीं होता, 7 इसका फैक्टर नहीं है। 8 पे नहीं होता, 8 भी फैक्टर नहीं है। और फाइनली फिर ये 12 पे डिवाइड होता है तो 12 इसका फैक्टर बना। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 42। अब हम 42 के फैक्टर्स बनाते हैं। देखें 42 का फैक्टर भी पहले 1 होगा, फिर 42 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 21 सा 42 होता है। सो 2 इसका फैक्टर हो गया और 21 भी हमारा फैक्टर है, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, फिर उसके बाद 3 14 सा 42 होता है तो 3 भी इसका फैक्टर हो गया और 14 भी हो गया। ओके, उसके बाद 5 पे नहीं डिवाइड होता, ये 6 पे डिवाइड होता है तो 6 व्हाट्स द 42, 6 7 सा 42। ओके, 6 पे हो गया। और 4 पे भी ये 42 डिवाइड नहीं होता तो 4 इसका फैक्टर नहीं है और 42 खुद का भी फैक्टर होगा। तो ये फैक्टर्स हमने बना लिए 42 के, सारे फैक्टर्स आ गए। अब हमने देखना है कि इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं जो कि 12 के फैक्टर्स भी हों और 42 के फैक्टर्स भी हों। उनको हम इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर कहेंगे। ये देखें दोनों में 1 है तो ओके 1 इसका फैक्टर आ गया। 2 है दोनों में तो 2 आ गया। 3 है तो 3 आ गया। 6 है तो 6 आ गया। तो इसके अलावा कोई भी फैक्टर्स कॉमन नहीं है जो दोनों तरफ हो। जैसे कि 4 है यहाँ पे 12 को डिवाइड करता, बट 4 21 में 42 वाले में लाइन में नहीं है तो इस वजह से नहीं कर सकते हम। यहाँ पे 42 वाली लाइन में 21 14 और 42 हैं जो कि इस लाइन में हमें नहीं मिल रहे, तो हमारे पेयर नहीं बन रहे। ओनली जो पेयर बने वो हमने यहाँ पे नीचे लिख लिए। तो इसको हम कहेंगे जो पेयर्स होंगे वो दोनों ही नंबर्स के फैक्टर्स होंगे और उनको हम कहेंगे कॉमन फैक्टर्स। वो क्या बन गए आपके कॉमन फैक्टर्स। अब इसमें से देखना है, हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन सा चाहिए? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट के लिए देखना है इनमें से सबसे बड़ा कौन है। 1 2 3 और 6 में कौन बड़ा है जी? वेरी गुड, 6 बड़ा है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द 6। HCF इज द 6। तो हमारे पास 12 और 42 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया? वो आ गया 6। ओके, तो आगे चलते हैं। मेरे पास एक और मेथड है यहाँ पे जिसमें हम प्राइम फैक्टर्स बना के हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने पिछले लेक्चर में प्राइम फैक्टराइजेशन भी पढ़ी थी कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि नंबर्स को पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे कि 12 है, 12 को मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा। तो उस वक्त तक डिवाइड करता गया मैं जब तक वो 1 आंसर नहीं आ गया। तो अब साइडों पे जिन नंबर्स ने इसको डिवाइड किया है वो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टर हैं तो हमने इसको 12 के प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया। 2 × 2 × 3 तो ये 2 2 और 3 आ गया। सिमिलरली मैं 42 के फैक्टर्स बनाऊंगा जो कि हमारे पास इस तरह से बनेंगे। 42 को मैंने यहाँ पे लिखा 2 से डिवाइड किया। 2 21 ज़ा 42
और 21 किस टेबल पे जाएगा, 2 पे नहीं जाता, वो 3 पे डिवाइड होगा। तो 3 7 are 21 और 7 खुद पे ही जाता है, किसी और पे डिवाइड नहीं होता। तो इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए 2 3 एंड 7। ओके, तो 2 3 और 7। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 42 और 12 के अंदर कौन से फैक्टर्स इनके प्राइम फैक्टर्स हैं जो दोनों में हैं, जो कॉमन है। तो ये देखें, एक ये 2 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है। दोनों में 3 आ रहा है, दोनों में 2 आ रहा है, वो हमारे HCF में चले जाएंगे। जो कॉमन होंगे वो HCF में चले जाएंगे। इस 2 के पेयर में से 2 और इस 3 के पेयर में से 3, तो 2 और 3 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2 3 जा 6, तो हमारा आंसर आ गया 6। देखें, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया या हमने फैक्टर्स बनाने के मेथड से किया, दोनों मेथड से हमारा 12 और 42 का HCF कितना आ गया, 6 आ गया। अब मेरे पास एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं डिवीजन मेथड। उस डिवीजन मेथड के साथ भी हम चेक करते हैं कि क्या इसका आंसर वही आता है। तो हम डिवीजन मेथड से चेक करेंगे। डिवीजन मेथड बहुत आसान है। 12 और 42 में से जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे छोटे नंबर के साथ। तो बड़ा नंबर था 42, 42 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 12 के साथ। 12 के टेबल में मैंने जब 12 का टेबल काउंट किया, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, इंक्रीज कर गया। तो 12 3 जा 36 मैंने लिखा, और 36 जब 42 को माइनस करेगा तो आंसर आ गया आपके पास कितना, 36। 42 माइनस 36 करेंगे तो आंसर आ गया 6। अब क्या हुआ, अब 6 जो है यहाँ पे हमने इस 6 को यहाँ पे लिख लेना है, और ये वाला जो 12 है ये हम यहाँ पे लिख लेंगे इसके अंदर। तो अब 12 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 6 2 जा 12 हो गया। ये देखें 12 और 12 में से माइनस होके 0 आ गया। जब उस वक्त तक हम ऐसा प्रोसेस करते रहेंगे जब तक आंसर 0 नहीं आ जाता। अब क्या हुआ कि सबसे एंड में 6 ने 12 को डिवाइड किया और आंसर निकाला 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा HCF जो है वो 6 है। तो हमारा HCF कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये था आपका डिवीजन मेथड। 3 मेथड हमने सीखे, फैक्टर्स के साथ, प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ एंड किससे, डिवीजन मेथड के साथ। तो 3 मेथड्स के साथ हम HCF फाइंड कर सकते हैं। तो यूं हमारा ये आज का HCF का टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको अच्छे तरीके से ध्यान से देखना है आपने। हम चलते हैं रैप अप की तरफ, जहाँ पे है अरे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स HCF। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पास होते हैं लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। यू कैन हेल्प फ्रॉम हेयर। ओके, इस तरह से हमारा ये लेसन इख्तिताम को पहुंचा। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।